एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने करियर को लेकर बहुत उत्साहित था। हर दिन वो नए नए आइडिया सोचता, किताबें पढ़ता, लोगों से सलाह लेता। लेकिन जैसे ही वो काम करने बैठता, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के मैसेज, कभी व्हाट्सएप तो कभी यूट्यूब उसे काम से भटका देते। वो सोचता, बस 5 मिनट रील देख लेता हूं। लेकिन वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते, उसे पता ही नहीं चलता। हर रात वो खुद से वादा करता, कल से फोकस करूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कुछ बड़ा करना चाहता हूं या बस बिजी दिखना चाहता हूं? यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कैसे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर गहराई से सोचें और ऐसे काम करें जो सच में आपकी जिंदगी और दुनिया को बदल सके। किताब का नाम है डीप वर्क और इसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत का असर दिखे, कि लोग आपके काम को याद रखें और आपको खुद अपने अंदर वो शांति महसूस हो जो सिर्फ सच में कुछ मीनिंगफुल करने से मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपने अब तक ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो सिर्फ आपकी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको एक एवरेज इंसान से एक फोकस्ड अचीवर बना सकता है। अब बात करते हैं किताब की उस सोच की जिसने हजारों लोगों को शैलो लाइफ से डीप फोकस की तरफ मोड़ दिया। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे कीमती एबिलिटी है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाएं, बिना किसी रुकावट के। ऐसा काम जो आपकी स्किल्स को तेज करे, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाए और जो आपको दूसरों से अलग खड़ा कर दे। लेकिन परेशानी यह है कि हमारी दुनिया अब शैलो बन चुकी है, सती, बिखरी हुई, नोटिफिकेशन से भरी हुई। हम हर 5 मिनट में अपना ध्यान बदलते हैं और यही आदत हमें मीडियोक्रिटी की ओर धकेलती है। कॉल न्यूपोर्ट का पहला प्रिंसिपल है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करने के लिए आपको अपने लिए इंटेंशनल और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना होगा। एक कहानी सुनिए। एक जाने माने लेखक रोज सुबह 5 बजे उठते थे और सीधे एक शांत कमरे में जाकर 3 घंटे लिखते थे। वो ना फोन देखते थे, ना ईमेल, सिर्फ अपनी सोच और कागज। उनका कहना था कि अगर मैं रोज 3 घंटे गहराई से लिखता हूं तो बाकी का दिन मैं दुनिया से जुड़ सकता हूं। डीप वर्क तभी होता है जब आप अपने दिन को डिजाइन करते हैं, रिएक्टिव तरीके से नहीं जीते। न्यूपोर्ट कहते हैं, आज के दौर में डीप वर्क एक सुपर पावर है, लेकिन ये सुपर पावर अपने आप नहीं आती। इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए और एक सिस्टम चाहिए। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आप हर दिन का एक ब्लॉक डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। जैसे सुबह 9-12, उस ब्लॉक में कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। एक तय जगह चुने जहां सिर्फ काम होगा, ना खाना, ना चैट। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन के आदी हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रोज इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग एक गहराई में काम करना सीख जाएगा। याद रखिए, किसी भी मीनिंगफुल सक्सेस के पीछे डीप वर्क छुपा होता है। चाहे वो कोई किताब हो, कोई ऐप, कोई रिसर्च या कोई विजन, हर काम गहराई मांगता है।
डीप वर्क करने का मतलब है अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को एक ही दिशा में लगाना, बिना भटकाव के। और सबसे जरूरी बात, जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप खुद को ज्यादा कैपेबल, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं। तो आज से अपने लिए एक सेक्रेड टाइम बना लीजिए, वो समय जब आप पूरी तरह दुनिया से कटकर सिर्फ अपने मिशन पर काम करेंगे। वही समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब कॉल न्यूपोर्ट हमें ले जाते हैं अगले बेहद जरूरी प्रिंसिपल की तरफ, एम्ब्रेस बॉर्डम, यानी बोरियत को अपनाना। आज की दुनिया में हम हर उस चीज से बचते हैं जिसमें बॉर्डम हो। जैसे ही मन थोड़ा भी खाली महसूस करता है, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी देख लेते हैं, बस खालीपन न लगे। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे ध्यान को तोड़ देती है। न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर छोटे खाली पल को भरने के आदी हो गए हैं, तो आप गहराई से सोचने की ताकत खो रहे हैं। वो बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ तब संभव है जब आप अपने दिमाग को बोरियत में भी स्थिर रहने की आदत दें, क्योंकि ध्यान, फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन कर दें। ये एक मांसपेशी की तरह होता है और बोरियत को सहना उसका वर्कआउट है। जरा सोचिए, जब आप लाइन में खड़े होते हैं या बस का इंतजार कर रहे होते हैं, क्या आप अपने थॉट्स पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम इंस्टेंटली फोन देखते हैं। लेकिन कॉल कहते हैं कि यही छोटे पल आपके दिमाग को डीप थिंकिंग के लिए तैयार करने का अवसर हो सकते हैं। एक अभ्यास उन्होंने सुझाया है, डोंट स्विच टू डिस्ट्रैक्शन। जब आपको अर्ज महसूस हो कि आप कुछ बोर हो रहे हैं और फोन उठाने का मन हो, तो कुछ देर रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, उस अर्ज को महसूस कीजिए और फिर उसे कॉन्शियसली रोकिए। हर बार जब आप उस अर्ज को जीतते हैं, आपका ध्यान और भी मजबूत होता जाता है। न्यूपोर्ट यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, स्केड्यूल बॉर्डम, यानी हर दिन का एक समय ऐसा निश्चित करें जब आप जानबूझकर खुद को किसी भी बाहरी स्टिम्युलेशन से दूर रखें। ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना म्यूजिक, ना बातचीत, बस आपका माइंड और खामोशी। ये अभ्यास शुरुआती दिनों में असहज लग सकता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको मानसिक गहराई की तरफ ले जाएगा। कॉल बताते हैं कि जो लोग अपने बॉर्डम को टॉलरेट कर सकते हैं, वही सबसे क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं। और इसका उदाहरण है लेखक जेके रोलिंग। उन्होंने हैरी पॉटर के कई चैप्टर्स ट्रेन में लिखे, उस समय जब उनके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। उसी बॉर्डम में उनकी इमेजिनेशन ने उड़ान भरी। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क और डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं रह सकते। जब आप दिन भर नोटिफिकेशंस, रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, तो आपका दिमाग क्विक रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। फिर वो डीप, स्लो, फोकस्ड काम से ऊबने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को बॉर्डम में रहना सिखाएं। आप ये अभ्यास शुरू करें। दिन में 10-15 मिनट का समय लें, जब आप सिर्फ खुद के साथ बैठें, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, डायरी में लिखें या बस चुपचाप बैठें। धीरे धीरे आपका मन स्थिर और शांत होना शुरू होगा। और यही पीस ऑफ माइंड डीप वर्क की जड़ है। याद रखिए, जो इंसान बोरियत से नहीं डरता, वो ही उस गहराई में उतर पाता है जहां असली रचनात्मकता और बदलाव जन्म लेते हैं। सोचिए, आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हैं, दिमाग तेजी से सोच रहा है, फिंगर्स कीबोर्ड पर दौड़ रही हैं, और तभी टुन टुन एक नोटिफिकेशन आती है। आप सोचते हैं सिर्फ एक बार देख लो, लेकिन एक लिंक से दूसरे तक आप उस गहराई से बाहर आ चुके होते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के जहर को पहचानना होगा। थर्ड प्रिंसिपल, क्विट सोशल मीडिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब छोड़ देना है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको ये तय करना होगा कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में सच में योगदान दे रही हैं और कौन सी सिर्फ अटेंशन खा रही है। न्यूपोर्ट एक बेहद प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, यूज टूल्स विद इंटेंशन, यानी हर डिजिटल टूल को सिर्फ इसलिए मत इस्तेमाल करो क्योंकि सब कर रहे हैं, बल्कि खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये टूल मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सच में कोई वैल्यू जोड़ रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। यहां एक कहानी है। एक ग्राफिक डिजाइनर जो फ्रीलांस काम करता था, रोज घंटों इंस्टाग्राम पर इंस्पिरेशन ढूंढता था, लेकिन वही इंस्टाग्राम उसे इतना कंज्यूम करने लगा कि उसका काम पीछे छूट गया। एक दिन उसने 30 दिन के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स लिया। शुरुआत में उसे खालीपन महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने 2 बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए। उसका इनकम बढ़ा, क्रिएटिविटी लौटी और फोकस शार्प हो गया। कॉल कहते हैं, सोशल मीडिया को डिफॉल्ट मत बनाओ। सिर्फ इसलिए मत खोलो क्योंकि आप बोर हो, क्योंकि बॉर्डम में ही डीप आइडियाज आते हैं। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है डिजिटल डिक्लटर। अगले 30 दिन तक सिर्फ उन्हीं एप्स को इस्तेमाल करें जो आपके गोल्स में डायरेक्टली मदद कर रही हो। बाकी सब डिलीट कर दें। हाँ, डिलीट। और देखिए कैसे आपका माइंड हल्का, साफ और फोकस्ड हो जाता है। ये कोई त्याग नहीं है, ये एक एक्सचेंज है। आप कुछ स्क्रॉल्स छोड़कर उस माइंड स्पेस को वापस पा रहे हैं जहां से आपका सबसे बड़ा काम निकल सकता है। सोचिए, क्या आइंस्टाइन इंस्टाग्राम पर होता? क्या स्टीव जॉब्स टिकटॉक पर रील्स बनाता? क्या डॉक्टर कलाम हर 10 मिनट में यूट्यूब शॉर्ट्स देखता? अगर जवाब नहीं है तो सवाल यह है कि आप क्यों? न्यूपोर्ट यहां कहते हैं, सोशल मीडिया आपका समय नहीं खा रहा, वो आपकी जिंदगी खा रहा है, और वो भी धीरे धीरे, इतने आराम से कि आपको पता भी नहीं चलता। तो आज से एक कमिटमेंट करें, आप सोशल मीडिया को कॉन्शियसली यूज करेंगे, ना कि कंपल्सिवली। डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करें, ना कि नेगोशिएट, क्योंकि क्रिएटिव और मीनिंगफुल काम तभी होता है जब आपका माइंड पूरी तरह क्लियर और अलर्ट हो। आप चाहें तो इस हैबिट को स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट कर सकते हैं। हर दिन 2-3 घंटे फोन फ्री जोन बनाएं। सिर्फ एक टाइम स्लॉट तय करें सोशल मीडिया के लिए, जैसे दिन में सिर्फ शाम 7:30। नोटिफिकेशन बंद करें, बिल्कुल सब। याद रखिए, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी और आपका काम माइंड, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें किसी डिजिटल ट्रैप में वेस्ट मत होने दीजिए। कभी कभी हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है, आज मैंने किया क्या? 8 घंटे बीत जाते हैं मेल चेक करने, मीटिंग में बैठने, छोटे छोटे काम निपटाने में। लेकिन वो काम जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, वो अधूरा रह जाता है। कॉल न्यूपोर्ट इस फॉर्मूले को कहते हैं शैलो वर्क। ऐसा काम जो अर्जेंट तो लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता। चौथा प्रिंसिपल है ड्रेन द शैलोज, यानी सतही काम को कम करना, हटाना या कंट्रोल में लाना। सोचिए, आपके पूरे दिन का 70% शैलो कामों में चला जाता है, जैसे ईमेल्स, रैंडम कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, छोटे छोटे टास्क। ये काम ध्यान भी खाते हैं और समय भी, लेकिन असली प्रगति नहीं लाते। न्यूपोर्ट यहां कहते हैं, डीप वर्क तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने दिन में से शैलो वर्क को बाहर नहीं करेंगे। एक पावरफुल तरीका उन्होंने बताया है, स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। हर दिन सुबह बैठकर प्लान कीजिए,
कब क्या करना है, यहां तक कि ब्रेक्स भी। इससे आपका माइंड एक क्लियर रोड मैप के साथ काम करेगा, न कि रिएक्टिव मोड में। उदाहरण के लिए, सुबह 8:10 डीप वर्क, 10:10 30 ब्रेक, 10:30 11 15 ईमेल चेक, 11:15 1 डीप वर्क। और ऐसे ही दिन भर का स्ट्रक्चर। शुरुआत में ये रिजिड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी में जंप आ जाएगा। न्यूपोर्ट बताते हैं कि शांति और परिणाम तभी आते हैं जब आप अपनी प्रायोरिटीज को कंट्रोल करते हैं और बाकी चीजों को ना कहना सीखते हैं। एक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, से नो मोर ऑफन। हर रिक्वेस्ट, हर टास्क, हर मीटिंग के लिए हाँ मत कहिए। हर हाँ आपके फोकस से कुछ समय काट कर ले जाता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। अगर आप एवरेज लोगों की तरह शैलो टास्क्स में फंस गए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से तय कीजिए, हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। ईमेल्स का जवाब दिन में सिर्फ 1-2 बार दें। अननेसेसरी मीटिंग्स या कॉल्स पोलाइटली अवॉइड करें। और सबसे जरूरी, अपने दिन को स्ट्रक्चर दें। न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क एक आदत है और शैलो वर्क एक एडिक्शन। आप किसे बढ़ावा देंगे, यही तय करेगा कि आप मीडियोक्रिटी में रहेंगे या एक्सीलेंस में पहुंचेंगे। और याद रखिए, जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे, उतना ही शैलो डिस्ट्रैक्शन से आपकी क्रेविंग कम होती जाएगी। जैसे शरीर फिट होने पर जंक फूड से मन हटता है, वैसे ही माइंड डिसिप्लिन के बाद डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों, यही थे डीप वर्क के वो 4 प्रिंसिपल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 1. वर्क डीपली। 2. एम्ब्रेस बॉर्डम। 3. क्विट सोशल मीडिया। 4. ड्रेन द शैलोज। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है, क्या आप इसे अपनाएंगे? क्योंकि जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आपकी पहचान नहीं बदलेगी। शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को उस व्यक्ति में बदल सकते हैं जो गहराई से सोचता है, फोकस्ड रहता है और ऐसी चीजें बनाता है जो लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए सबसे पावरफुल रहा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हुए हैं और खुद को खो रहे हैं। अगर आपने अब तक ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। हम मिलेंगे एक और नई किताब, एक और नए थॉट और एक और बदलाव लाने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सोचिए गहराई से, जिए शांति से। नमस्कार।